आप लोगों ने रिच डैड पुअर डैड के बारे में तो सुना होगा और कई लोगों ने यह किताब पढ़ी भी होगी। यह किताब ने कई लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाया है। तो चलिए आज हम इस किताब को समझने की कोशिश करते हैं और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपने खुद की लाइफ स्टोरी पर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो फादर के बारे में बताते हैं, जिनमें एक उनके पिता है जिसको उसने पुअर डैड का टाइटल दिया है। उसके पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान है, जो कि पेशे से एक टीचर है और फाइनेंशियली कमजोर है। दूसरे पिता उसके मुंह बोले पिता है, जो कि असल में उसके दोस्त के पिता है, जिसको उसने किताब में रिच डैड का टाइटल दिया है। उसके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग है। वो अपने शहर के बड़े अमीर बिजनेसमैन में से एक है। रॉबर्ट ने किताब में 6 इम्पोर्टेंट लेसन बताए हैं, जो कि अब हम समझेंगे। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। इस लेसन में उसके रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के कई लोग एक रेट रेस के सर्कल में फंसे हुए हैं। दरअसल आज कई लोग की जिंदगी का मकसद अच्छी डिग्री लेके अच्छी जॉब करना, शादी करना और फिर जिंदगी भर अपनी सैलरी से लोन भरते रहना है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वे मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उसकी मेहनत का फायदा किसी और को होता है। कई लोग को पता भी है, परंतु उसके डर, लालच और जिम्मेदारियों से रेट रेस का हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को अपने डर को खत्म करके रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि एक टाइम पे तो बहुत अमीर हुआ करते थे, परंतु आज उनके पास कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। रिच डैड एक एग्जाम्पल के द्वारा कहते हैं कि घर एक एसेट माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी होती है, क्योंकि असेट तो समय के साथ साथ पैसे को बढ़ाता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी ईएमआई चुकानी पड़ती है, जिसमें आपके जेब से पैसा जाता है। वह सिर्फ ऐसी चीजों को असेट मानते हैं जिसमें घर बैठे पैसे आते रहे। वह कहते हैं पैसे कमाना ही काफी नहीं होता, पैसे को कमाकर मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाए वह भी सीखना होता है। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विथ योर जॉब। कई लोगों को अपनी मनपसंद जॉब मिलती है तो वह जिंदगी भर उसमें ही रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि लोग अपनी जॉब के साथ ही कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब छोड़े किसी बिजनेस एम्पायर का किंग भी बन सकता है। इस बात को समझने के लिए हम मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोगों को पूछे कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसे कमाते हैं, तो कई लोग कहेंगे कि फास्ट फूड से, लेकिन रे क्रॉक का मुख्य बिजनेस फास्ट फूड नहीं, रियल एस्टेट है। क्योंकि मैकडोनाल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वो आज पूरी दुनिया के अंदर बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड के बिजनेस से उसने रियल एस्टेट का ऐसा एम्पायर खड़ा किया है जो कि आज उसको सच में अमीर बनाता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया सिस्टम था। शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था, फिर टैक्स के उन पैसों से गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ अब मिडिल और अपर मिडिल क्लास पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया और अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी से खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल और अपर मिडिल क्लास द्वारा जमा किया जाता है। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी, अजीम प्रेमजी, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, जेफ बेजोस और भी कई लोग हैं जो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस या आइडिया लेके आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने नहीं सोचा था, और अपने उसी आइडिया से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसे को इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम
and know how to sell their ideas। इस लास्ट लेसन के जरिए लेखक हमें ये समझाते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीज़ों और स्किल्स को सीखना बंद नहीं करते और इसीलिए उसको यह पता होता है कि अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया को दुनिया में बड़े लेवल तक किस तरह से पहुंचाया जा सकता है। इस 6 लेसन को आप भी अपने जीवन में यूज़ करिए और आगे बढ़िए, यही मैं चाहता हूँ। और आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।